हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेसन नंबर 1 ऑफ ज्योमेट्री सिमिलैरिटी का प्रॉब्लम सेट 1। जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रॉब्लम सेट 1 में से हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है देखो क्वेश्चन, ट्राइंगल MNT इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRS. Length of altitude drawn from point T is 5 and length of altitude drawn from point S is 9. Find the ratio of areas of triangle MNT and triangle QRS. यानी कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन को अगर हमको समझना है तो सबसे पहले हमको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, हमको फिगर ड्रॉ करके नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल्स क्या है सिमिलर है उसको ड्रॉ करेंगे। दैट इज ट्राइंगल MNT एंड ट्राइंगल QRS जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। सपोज करो कि दिस इज अवर ट्राइंगल MNT, ओके, एंड दिस इज अवर ट्राइंगल QRS एंड ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर है, ये हमको गिवन है। अब आगे देखो क्या दिया है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T इज 5 एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट S इज 9। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, जो पॉइंट T है ना वहां से क्या होगा, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा और उस एल्टीट्यूड का जो लेंथ है वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा पॉइंट T कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ से क्या होगा, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा। तो हमने क्या किया, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। एल्टीट्यूड मतलब क्या, हाइट। ओके, तो दिस इज अवर एल्टीट्यूड। सपोज करो कि इसको हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पे हमको एक नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग नाम ले लेते हैं A। सो TA इज द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल एंड इसका लेंथ हमको दिया है 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, TA जो है वो है 5। और क्या दिया है हमको कि जो पॉइंट S है वहां से भी क्या होगा, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस इज अवर एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल और इसको हम लोग नाम दे देते हैं B। यानी कि SB इज द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल और इसका जो लेंथ है वो हमको दिया है 9। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। और हमको क्या करना है, ये जो दो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, उनके एरियाज का हमको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। हमको क्या फाइंड करना है, ये जो ट्राइंगल है MNT और ट्राइंगल QRS, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो चलो बताओ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो हमने एक थ्योरम किया था और वो थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और वो जो थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है कि जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो ट्राइंगल हमारे सिमिलर है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो लेंथ है वो हमारे पास नहीं है ना। यहाँ पे देखो कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड का लेंथ है। तो अगर हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ है ही नहीं तो हम वो वाला थ्योरम फिलहाल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये जो करस्पॉन्डिंग साइड जो है उसका लेंथ। तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बट आई होप मैंने जो अभी बोला है वो आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है और उनका ही हमको क्या करना है, एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, और हमने एक थ्योरम किया था और वो थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और वो थ्योरम जो है वो क्या बोलता है हमको कि जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो हम वो थ्योरम फिलहाल तो यूज नहीं कर सकते। तो हम ये जो ट्राइंगल्स है उनके एरियाज का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर हमारे पास क्या है कि ये जो TA है, दैट इज ये जो एल्टीट्यूड है वो है हमारे पास 5। तो यहाँ पे लिख देंगे TA इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमारे पास SB जो है वो क्या है, 9 है, तो SB इज इक्वल टू 9 लिख देंगे। ओके, और हमारे पास क्या है, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है, सिमिलर है। दैट इज ट्राइंगल MNT इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRS। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर दिस इज गिवन। एंड एज वी नो कि जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं
कि इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है और इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ओके, दैट इज एंगल M इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q बिकॉज रीजन के लिए लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतना समझा? ओके, अभी देखो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये दोनों ट्राइंगल को अभी हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल TMA एंड ट्राइंगल SQB हमको क्या करना है, अभी ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। अब वो कैसे सिमिलर दिखाएंगे, देखो एज वी नो कि अगर हमको दो ट्राइंगल के कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या मिलते हैं, कॉन्ग्रेंट मिलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल का ये जो एंगल M है और इस ट्राइंगल का ये जो एंगल Q है, ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ओके, रीजन के लिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमको क्या मिला था कि एंगल M और एंगल Q जो है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ओके, अभी यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल का ये जो एंगल A है और इस ट्राइंगल का ये जो एंगल B है, ये दोनों भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए बिकॉज ईच 90 डिग्री है ना। ये क्या है, एल्टीट्यूड है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा। वैसे ही ये भी क्या है, एल्टीट्यूड है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल A इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल B बिकॉज ईच 90 डिग्री। तो वी कैन से कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ओके, कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल TMA एंड ट्राइंगल SQB, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बिकॉज रीजन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब हमने ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर क्यों दिखाया, व्हाट वाज द रीजन, क्योंकि देखो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो अब हम बोल सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। राइट, तो यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल की ये जो साइड है TM और इस ट्राइंगल की जो ये साइड है SQ, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। वैसे ही इस ट्राइंगल की जो साइड है TA और इस ट्राइंगल की जो साइड है SB, ये दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे TM अपॉन SQ विल बी इक्वल टू व्हाट, TA अपॉन SB। ओके, तो ये रीजन के लिए क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इतना समझा? ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अभी हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास TA और SB है। राइट, TA जो है वो है हमारे पास 5 और SB जो है वो है हमारे पास 9। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज वी हैव TM अपॉन SQ जो होगा, TM अपॉन SQ जो होगा दैट इज इक्वल टू TA हमारे पास क्या है, 5 है और SB हमारे पास क्या है, 9 है। ठीक है, और इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और ये यहाँ पे जो हमको मिला है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो ना हमको क्या मिला है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको क्या मिला है, ये जो TM है और ये जो SQ है इनका रेशियो मिल गया है। यस, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये जो हमारी TM साइड है और ये जो SQ साइड है ये दोनों का रेशियो हमको मिल गया है एंड दैट इज व्हाट, 5/9। तो यहाँ पे देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरम बताया था, कौन सा थ्योरम बताया था, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब वो थ्योरम हम आराम से यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमको ये दोनों जो ट्राइंगल है जो क्या है, सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो मिल चुका है एंड दैट इज व्हाट, 5/9। तो अभी हम वो थ्योरम आराम से या वी कैन से बिंदास यूज कर सकते हैं। यस, अभी देखो नाउ करके हम लोग लिखेंगे, धीरे धीरे आपको सब समझेगा, टेंशन मत लो, अगर नहीं समझ रहा है तो मैं एक बार और समझाऊंगी आपको। नाउ अभी हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ट्राइंगल MNT जो है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, QRS। तो यानी कि अभी हम लोग क्या बोलेंगे, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो यहां पे देखो अभी हम लोग ने क्या लिखा, नाउ करके लिखा कि ये दोनों ट्राइंगल क्योंकि सिमिलर है तो अभी हम लोग वो थ्योरम लगाएंगे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम कौन से करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, ये वाले, दैट इज TM और SQ क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे TM का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू SQ का स्क्वायर।
ओके, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, TM अपॉन SQ का होल स्क्वायर। ओके, ये जो स्क्वायर स्क्वायर था ना, इसको हम लोग ने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज इक्वल टू यहाँ पे देखो हमारे पास TM अपॉन SQ का रेशियो है एंड दैट इज व्हाट 5/9। तो यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 5/9 का होल स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू ये जो स्क्वायर है वो 5 को भी मिलेगा और ये जो स्क्वायर है वो 9 को भी मिलेगा। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 9 का जो स्क्वायर है वो होगा 81। यानी कि यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, कौन से ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल MNT और ट्राइंगल QRS, इनका जो एरियाज का जो रेशियो है वो हमको कितना मिला, 25/81। ओके, 25/81। तो ये है हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं फिर से एक बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे देखो हमको क्या दिया था, ये जो ट्राइंगल है MNT और ट्राइंगल QRS, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और उनके एल्टीट्यूड्स जो है उसका लेंथ हमको दिया था। ओके, और हमको क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला थ्योरम है और ये थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ नहीं था, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका लेंथ फाइंड किया, या वी कैन से कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड किया। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो फाइंड किया। अब ये कैसे फाइंड किया, तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड किया। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि ये जो ट्राइंगल MNT है और ये जो ट्राइंगल QRS है, ये क्या है, सिमिलर है। तो हम बोल सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो क्या बोला कि ये जो एंगल M है और ये जो एंगल Q है वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो दो ट्राइंगल है जो येलो कलर में ड्रॉ किए हुए, इनको हमने सिमिलर दिखाया। ओके, कैसे सिमिलर दिखाया वो तो आपको समझा ही होगा। इस ट्राइंगल का ये जो एंगल M है और इस ट्राइंगल का जो एंगल Q है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और ये एंगल A और एंगल B क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए बिकॉज ईच 90 डिग्री। तो वी कैन से कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। उसके बाद हमने क्या बोला कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। तो इनका रेशियो इक्वल होगा। और हमारे पास क्या था, TA और SB था, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो हमको क्या मिला, हमको TM अपॉन SQ का रेशियो मिल गया और यही हमको चाहिए था। ओके, और फिर अभी हमने ये थ्योरम यूज किया और ये थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो यहाँ पे हमको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल गया था, तो वही हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे पुट किया और फिर हमने ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो निकाल दिया। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। अब देखो यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम एक नई चीज सीख सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि हम एक नया थ्योरम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं। और वो थ्योरम क्या है कि जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स। यस, यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, यहाँ से देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 से हमने एक न्यू थ्योरम क्या किया है, सीखा है। और वो न्यू थ्योरम क्या है कि जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूं, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं आपको समझाती हूं कि उनके एरियाज का जो रेशियो होगा, यहाँ पे लिखती हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो इनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स। यस, तो यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या है, TA, तो TA भी लिख सकते हैं, यानी कि TA लिखेंगे अपॉन इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या है, SB। ओके, तो दैट इज इक्वल टू TA हमारे पास क्या है, 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर होगा 25 अपॉन SB क्या है हमारे पास 9, और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। तो यहाँ पे देखो हमको सेम आंसर मिला है। लेकिन हम लोग ये वाला थ्योरम डायरेक्टली यूज फिलहाल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बुक में ये वाला थ्योरम नहीं है, हमारे बुक में ये वाला थ्योरम है, राइट।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग कट है, आई नो थोड़ा सा लॉन्ग है, बड़ा है, लेकिन हमको ऐसे वे में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम यहां से एक नया थ्योरम हमने कंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 7th वन। तो यहाँ पे देखो 7th वन क्या है, इन फिगर पॉइंट ADC एंड पॉइंट BEC आर कोलिनियर, यानी कि यहाँ पे देखो फिगर में देखो ये जो पॉइंट A, पॉइंट D और पॉइंट C है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एंड पॉइंट BEC ये तीनों पॉइंट भी क्या है, कोलिनियर है, ओके। और क्या दिया है, सेगमेंट DE इज पैरेलल टू साइड AB, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट DE है वो क्या है, पैरेलल है किसको, साइड AB को, ओके। और क्या गिवन है, AD जो है वो है हमारे पास 5, DC जो है वो है हमारे पास 3 और जो BC है वो है हमारे पास 6.4, और हमको क्या फाइंड करना है, BE फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग फिगर में देखते हैं, यहाँ पे देखो ये जो AD है वो है हमारे पास 5, तो AD जो है वो है हमारे पास 5 और यहाँ पे जो DC है वो है हमारे पास 3, और यहाँ पे देखो ये हमको क्या दिया है, BC जो है ना वो क्या है 6.4, ओके। तो BC मतलब क्या, B से लगा के C, यानी कि ये जो पूरा है वो क्या है हमारे पास 6.4 है, और हमको क्या फाइंड करना है, BE जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। BE मतलब क्या, ये वाला जो है वो हमको फाइंड करना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन लोग ने क्या किया है, ये जो BE है उसको क्या लिया है, X लिया है, ठीक है। यहाँ पे इन लोग ने जो BE है उसको X लिया है, और ये जो X की वैल्यू है वही हमको फाइंड करनी है, ओके। इतना समझ में आया। और यहाँ पे देखो ये जो EC है, ये जो EC है वो यहाँ पे कैसे मिला है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर हमको EC को क्या करना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो BC है, ये जो पूरा BC है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये BE को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, EC मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये जो EC है उसका फॉर्मूला क्या होगा, EC विल बी इक्वल टू व्हाट, ये जो BC है उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे BE को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग BC माइनस BE, ओके। तो दैट इज इक्वल टू BC है हमारे पास 6.4 और माइनस BE जो है वो हमने X लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा X। तो इसलिए यहाँ पे देखो EC जो है वो क्या लिखा है, EC इज इक्वल टू 6.4 माइनस X, ओके। ये समझा, ठीक है। चलो, और हमको क्या फाइंड करना है, पता है ना क्या फाइंड करना है, ये जो BE है वो फाइंड करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड X। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हम लोग क्या करेंगे, यहां से लगा के यहां तक जो है वो पूरा गिवन में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद टू फाइंड में हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड BE। तो चलो अभी हम लोग अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इन ट्राइंगल ABC व्हाट वी हैव, कि ये जो DE है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, AB, बरोबर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा BPT है वो आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबको पता है ना BPT क्या होता है, अगर नहीं पता तो रुको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो हम लोग BPT क्यों यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये एक ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ठीक है। ये एक लाइन है और ये जो लाइन है वो ट्राइंगल की एक साइड को क्या है, पैरेलल है, राइट। यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है, लाइन DE, लाइन भी बोल सकते हैं या वी कैन ऑल्सो से सेगमेंट। तो यहाँ पे ये जो हमारी सेगमेंट है DE दैट इज पैरेलल टू व्हाट, दैट इज पैरेलल टू साइड AB। तो यहाँ पे देखो जब भी क्या होता है कि एक ट्राइंगल होता है और उसमें एक लाइन है, और वो जो लाइन है वो ट्राइंगल की एक साइड को पैरेलल है, और वो जो लाइन है वो क्या करता है, ट्राइंगल की बाकी की जो दो साइड है उसको इंटरसेक्ट करता है दो अलग अलग पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट D, और इस वाली साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट E। तो हम BPT के मदद से क्या बोल सकते हैं, यानी कि जो BPT है वो हमको क्या बोलता है कि ये जो लाइन है वो ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यस, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो AD अपॉन DC जो होगा दैट इज इक्वल टू BE अपॉन EC। यस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो BPT वाला थ्योरम है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, इन ट्राइंगल ABC ये जो लाइन DE है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, BA। तो वी कैन राइट बाय BPT
यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय BPT वी कैन राइट AD अपॉन DC जो होगा, यहाँ पे लिखेंगे AD अपॉन DC जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, BE अपॉन EC। ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और हम ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि हम लोग BE जो है उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो AD हमारे पास क्या है, 5 है, अपॉन DC हमारे पास 3 है। ओके, और BE हमारे पास x है और EC जो है वो क्या है हमारे पास 6.4 माइनस x है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे डिवाइड में है वो 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वैसे ही ये जो 3 यहाँ पे डिवाइड में है वो x के साथ क्या हो जाएगा, वहां पे शिफ्ट होगा, तो ये x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 6.4 माइनस एक्स, 6.4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ये 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, तो अब 5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5 इंटू 6.4 करेंगे, यानी कि 6.4 इंटू 5, तो 5 हो जा क्या होगा 20, 5 6 जा 30 प्लस 2 होगा 32, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि हमारा आंसर क्या है 32 है। ठीक है, 32 माइनस 5 इंटू एक्स क्या होगा 5x इज इक्वल्स टू 3x। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो x वाले टर्म्स है उसको एक तरफ कर देंगे, तो ये माइनस 5x है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5x। ठीक है, तो दैट इज 32 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5x क्या हो जाएगा 8x, तो दैट इज 32, ये मल्टीप्लाई में 8 है, यहाँ पे आ गया डिवाइड में 8 इज इक्वल्स टू x, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, यानी कि 4 इज इक्वल टू x, यानी कि दैट इज हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू 4 मिला, यानी कि x की वैल्यू 4 मिली। लेकिन व्हाट इज x, x क्या था हमारा BE था, है ना, BE जो है वही तो x है, यानी कि दैट इज BE जो है उसकी वैल्यू हमको क्या मिली, 4 मिली। सो दिस इज अवर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या यूज करना है, और हमको क्या यूज करना था, हमको BPT यूज करना था। ओके, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं 8th वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 8th वन। तो 8th वन देखो क्या है, इन द फिगर सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD। ओके, यहाँ पे क्या दिया है देखो, जो ये सेगमेंट PA है और ये जो सेगमेंट QB है और ये जो सेगमेंट RC है और ये जो सेगमेंट SD है, ये जो चारों सेगमेंट है वो किसको परपेंडिकुलर है, दे आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD। जैसे कि यहाँ पे देखो ये है हमारा लाइन AD, ठीक है, दिस इज अवर लाइन AD। यहाँ पे देखो A है और यहाँ पे D लिखा है ना, इसलिए इस लाइन को क्या बोला गया है, दिस इज अवर लाइन AD। और यहाँ पे ये जो चारों सेगमेंट है दैट आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन AD, ठीक है, ये हमको गिवन है। और हमको क्या दिया देखो, AB जो है वो है 60, BC है 70, CD है 80 और PS जो है वो क्या है हमारे पास 280 है। तो हमको क्या फाइंड करना है, PQ, QR और RS जो है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, ये जो AB है वो है हमारे पास 60, जो BC है वो है हमारे पास 70 और ये जो CD है वो है हमारे पास 80। और यहाँ पे देखो ये जो PS है, PS मतलब ये जो पूरा P से लगा के S तक जो है वो है हमारे पास 280। और हमको क्या फाइंड करना है, ये जो PQ है, ये जो QR है और ये जो RS है, ये तीनों का हमको क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझा? ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये जो हमारे चारों सेगमेंट्स है, ओके, यहाँ पे देखो ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट और ये वाला जो सेगमेंट है और ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो चारों सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है सेम लाइन को, राइट। तो जब भी जो भी सेगमेंट्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं सेम लाइन को, तो वो जो सारे सेगमेंट्स है ना वो क्या होते हैं, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। यस, यहाँ पे देखो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन AD। ओके, ये गिवन है। फिर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सेगमेंट परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि जो भी सेगमेंट्स क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, सेम लाइन को, तो वो सारे सेगमेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे को पैरेलल होंगे। ओके, तो इसलिए हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो सेगमेंट PA है, ये जो सेगमेंट QB है और ये जो सेगमेंट RC है,
एंड ये जो सेगमेंट एस डी है, ये चारों सेगमेंट्स क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल हो गए, तो इसलिए यहाँ पे ये पैरेलल वाला सिंबल लगा दिया है, ठीक है। और इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आया? ओके, अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, 1 मिनट में ये अच्छे से रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पी क्यू है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है हमारा पी क्यू, तो इसको हम लोग लेट ले लेते हैं एक्स, ठीक है। ये पी क्यू को हम लोग लेट लेने वाले हैं एक्स। और अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो एस क्यू है ना, यहाँ पे देखो ये जो एस क्यू है इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो एस क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सबसे पहले तो, हाँ, लेट लेते हैं हम लोग कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू जो है दैट इज इक्वल टू एक्स, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो एस क्यू है उसको फाइंड करेंगे। तो एस क्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। अगर देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एस पी है, ये जो एस पी है उसमें से हम लोग क्यू पी को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एस क्यू मिल जाएगा। सबको समझा कि नहीं समझा? रुको मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, ये एस क्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो एस क्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एस पी है, ये जो पूरा एस पी है उसमें से हम लोग ये क्यू पी को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एस क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्यों कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे सब समझेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एस क्यू जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, एस पी माइनस क्या करेंगे, क्यू पी करेंगे, ओके। तो दैट इज इक्वल टू एस पी, देखो हमारे पास क्या है, एस पी हमारे पास है 280, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 280 माइनस क्यू पी क्या है हमारे पास, एक्स है, यानी कि जो एस क्यू है वो हमको क्या मिला, 280 माइनस एक्स मिला, ठीक है। इतना समझा? ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने की है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। यस, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो 4 सेगमेंट्स है वो क्या है, पैरेलल है, राइट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एट अ वन टाइम हम लोग कोई भी 3 सेगमेंट्स लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, एक ये वाली सेगमेंट लेंगे, और एक ये वाली सेगमेंट लेंगे, और एक ये वाली सेगमेंट लेंगे, ओके। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए है, 3 पैरेलल लाइंस के लिए है, ओनली 3 पैरेलल लाइंस के लिए है, बरोबर। तो यानी कि अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 सेगमेंट्स क्या है, पैरेलल है, ये चारों सेगमेंट्स क्या है, पैरेलल है। लेकिन एट अ वन टाइम हम लोग कोई भी 3 सेगमेंट्स ही लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट क्या है, पैरेलल है, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ना वो यूज करेंगे, एंड ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये जो प्रॉपर्टी है वो हमको क्या बोलता है कि जब भी 3 लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ये क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल 1 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज अवर ट्रांसवर्सल 1 एंड दिस इज अवर ट्रांसवर्सल 2। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रांसवर्सल 1 है इसके ऊपर ये जो इंटरसेप्ट बने हैं, ओके, दिस इज इंटरसेप्ट। यहाँ पे जो मैं ये ग्रीन कलर में बना रही हूँ ना, दिस इज इंटरसेप्ट, ओके। तो ये जो ट्रांसवर्सल 1 के ऊपर ये जो इंटरसेप्ट्स बने हैं, और ये जो ट्रांसवर्सल 2 के ऊपर ये जो इंटरसेप्ट्स बने हैं, और ये जो इंटरसेप्ट्स बने हैं वो किसके वजह से बने हैं, ये 3 पैरेलल लाइंस के वजह से बने हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है कि ये जो ट्रांसवर्सल 1 है इसके ऊपर ये जो इंटरसेप्ट्स बने हैं, और ये जो ट्रांसवर्सल 2 है इसके ऊपर ये जो इंटरसेप्ट्स बने हैं उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने देखो यहाँ पे ये जो क्यू पी है उसको हमने एक्स लिया, ओके। और फिर हमने क्या किया, ये जो एस क्यू है, ये जो एस क्यू है उसको भी हमने पहले से ही फाइंड करके रखा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी यूज करने से क्या होगा, हमको सबसे पहले तो ये जो हमारा क्यू पी है, या वी कैन ऑल्सो से पी क्यू, ये हमको मिल जाएगा, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। बहुत धीरे धीरे करेंगे, ये थोड़ा लेंदी होगा लेकिन बहुत ईजी होगा, बिल्कुल भी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि सेगमेंट पी ए जो है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, सेगमेंट क्यू बी, ओके, एंड दैट इज पैरेलल टू व्हाट, सेगमेंट एस डी। आप फिगर में देखो, ये जो मैंने येलो कलर में ये जो लाइंस बनाए हैं ना उसको मैंने सिर्फ लिखा है, ठीक है। सेगमेंट पी ए इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यू बी एंड दैट इज पैरेलल टू सेगमेंट एस डी। और ये कहाँ से मिला, ये हमको मिला फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमको क्या बोलता है कि ये जो पी क्यू अपॉन क्यू एस होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये जो पी क्यू अपॉन क्यू एस जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन बी डी। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, दैट इज हमको PQ मिल जाएगा। तो चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो PQ है हमारे पास x अपॉन हमारे पास QS, देखो क्या है, QS है हमारे पास 280 माइनस x। ओके, x लिख देते हैं इक्वल टू AB तो हमारे पास ऑलरेडी था 60, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 अपॉन यहाँ पे देखो ये जो BD है, BD जो है ना वो हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, राइट। BD हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन BD हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। BD देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं, BD जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, BC प्लस CD होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं BC प्लस CD, तो दैट इज इक्वल टू 70 प्लस 80 करेंगे तो वो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, यस 150 मिलेगा। तो यानी कि BD हमको मिल गया 150। ठीक है, ये 0 कैंसिल, 3 2 होगा 6 एंड 3 5 होगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला x अपॉन 280 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, 2 अपॉन 5 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 अपॉन 5। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 यहाँ पे डिवाइड में है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 5x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे डिवाइड में है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर आएगा 280 माइनस एक्स। ओके, तो दैट इज 5x इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 280 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 0 होगा 0, 2 8 होगा 16 और 2 2 4 प्लस 1 होगा 5, यानी कि 560 माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे। ठीक है, 2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो अभी हम लोग ये x वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे, तो ये माइनस 2x है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x। ओके, इक्वल टू 560। तो दैट इज 5x प्लस 2x क्या मिलेगा हमको, 7x मिलेगा इक्वल टू 560। ओके, तो दैट इज यहाँ पे x इज इक्वल टू 560, ये मल्टीप्लाई में 7 है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में 7, दैट इज 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 होगा एंड 7 0 जा 0, यानी कि x कितना मिला हमको, 80 मिला। x 80 मिला मतलब क्या हमको मिला, दैट इज हमको PQ जो है, PQ वो कितना मिला, 80 मिला। ठीक है, यानी कि हमको PQ मिल गया है। तो आ जाते हैं कमिंग बैक टू फिगर। तो यहाँ पे देखो ये जो PQ है वो हमको मिल गया है 80। समझ में आया, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, वो यूज किया। और यहाँ पे हमने जो 3 पैरेलल लाइंस जो है वो कौन से लिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ली। ठीक है, और इसमें ये प्रॉपर्टी यूज किया। ओके, अभी हमको क्या करना है, अपने 3 पैरेलल लाइंस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, QR को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं रफ करती हूँ, ये सब रफ करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दो, आपको धीरे धीरे सब समझेगा कि हम क्या कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। ओके, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे अभी देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास PQ है, राइट। PQ हमारे पास आ गया है एंड वो है 80। और अभी हम क्या करेंगे, QR फाइंड करेंगे। तो QR फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ले लेते हैं y। ओके, लेट ले लेंगे कि QR जो है वो क्या है, हमारे पास y है। अभी हम लोग अपने 3 पैरेलल लाइंस कौन से लेंगे, एक ये वाली लाइन लेंगे, ठीक है, और फिर एक ये वाली लाइन लेंगे और फिर एक ये वाली लाइन लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे 3 पैरेलल लाइंस और ये है उनका ट्रांसवर्सल। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमको क्या बोलेगा, ये जो प्रॉपर्टी है वो हमको क्या बोलता है, फिर से बता देती हूँ कि इसका और इसका जो रेशियो होगा, ये दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू ये दोनों का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू है 70, इसकी वैल्यू है 60, इसकी वैल्यू है 80, तो हम ये y आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो QR हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अगेन हमको यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नाउ करके हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो QR है उसको हमने y लिया है। ठीक है, तो लेट QR इज इक्वल टू y। और अभी हमारे जो 3 सेगमेंट्स है जो क्या है, पैरेलल है, वो अभी कौन कौन से है, एक ये वाली सेगमेंट, एक ये वाली सेगमेंट और एक ये वाली सेगमेंट। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि नाउ जो सेगमेंट PA है
that is parallel to what? Segment, that is parallel to segment QB and that is parallel to segment RC. ओके, ये तीनों सेगमेंट्स क्या है? पैरेलल है और ये पैरेलल क्यू है, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? अगेन यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल. ठीक है, अभी ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये आप पूरा लिख दो. जैसे कि यहाँ पे लिखा था, देखो, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, तो ये यहाँ पे आप लोग लिख लो. ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे वो प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? पी क्यू अपॉन क्यू आर जो होगा, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. ठीक है, पी क्यू अपॉन क्यू आर जो होगा, इसका जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए बी अपॉन बी सी. ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी अपॉन बी सी. तो यहाँ पे देखो पी क्यू हमको मिला था एंड वो क्या है? 80. तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे 80 और क्यू आर को हमने क्या लिया है? y लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा y. और ए बी जो है वो क्या है? ए बी शायद 60 है ना? हाँ, 60 है और बी सी क्या है? 70 है. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 60 और नीचे आ जाएगा 70. तो यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा कैंसल. ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखो ये 80 यहाँ पर ही रहेगा और ये जो यहाँ पे 6/7 है ना, इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, यानी कि इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा. ठीक है, ये जो 6/7 है जब इस तरफ आएगा, इक्वल टू के इस तरफ आएगा, तो वो रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है. ठीक है, 6/7 का क्या हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू, देखो ये y जो यहाँ पे डिवाइड में है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये y. ठीक है, तो चलो अभी हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या मिलेगा? ये दोनों जो है वो सबसे पहले तो 2 के टेबल में जाएंगे, दैट इज 2 3 होगा 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 4 8 एंड 2 0 0. ओके, अब देखो ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे, वैसे ही ये दोनों भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं. तो अभी हम क्या करेंगे? ये दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, दैट इज 40 इंटू 7 करेंगे तो हमको मिलेगा 280 और अपॉन 3, सॉरी एक मिनट मैं यहाँ पे रफ कर देती हूँ. यहाँ पे आएगा अपॉन 3 होगा, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y. तो दैट इज हमको यहाँ पे क्या मिला? y मिला हमको 280 अपॉन 3. y हमको ये मिला है, बरोबर. y मतलब क्या? QR, यानी कि QR जो है उसकी वैल्यू हमको क्या मिली है? 280 अपॉन 3. यहाँ पे देखो ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे ना, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे. तो यानी कि अभी हमको QR भी मिल गया है. सबसे पहले हमको PQ मिला और अभी हमको QR मिल गया. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा QR है वो भी हमको मिल गया है. समझ में आया? ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? ये जो RS है इसको फाइंड करेंगे. तो दिस इज क्वेश्चन मार्क. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम कौन से 3 पैरेलल लाइंस लेंगे? तो चलो वो देखते हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम अभी कौन से 3 पैरेलल लाइंस लेंगे? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको ऐसी पैरेलल लाइन लेनी पड़ेगी जिसमें RS जो है वो तो आता ही हो, क्योंकि हमको RS फाइंड करना है, बरोबर. तो अभी हम लोग लेते हैं ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन. ठीक है, ये 3 लाइन लेते हैं, यानी कि दिस 3 लाइंस आर पैरेलल और फिर हम ये प्रॉपर्टी को आराम से यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमको क्या बोलता है कि जब भी 3 लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. और यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसवर्सल 1 है और ये ट्रांसवर्सल 2 है. तो व्हाट वी कैन से कि इसका और इसका जो रेशियो होगा, ये दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू ये दोनों का रेशियो. ठीक है, ये दोनों का रेशियो. तो चलो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा? ये सब लिखना पड़ेगा. ओके, तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये जो S आ रहे हैं ना उसको हम लोग मान लेते हैं Z है, Z मानेंगे. सबसे पहले देखो हम लोग ने PQ को X माना था, फिर QR को Y माना था, राइट. तो अभी हम लोग SR जो है या RS जो है उसको Z मानेंगे. तो ये सब हमको लिखना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा सा बड़ा होगा. तो चलो हम लोग यहाँ पे लेट लेते हैं. लेट लेंगे कि जो RS है, RS को हम लोग क्या ले रहे हैं? Z ले रहे हैं. ठीक है, अभी हमारे जो 3 सेगमेंट्स है जो पैरेलल है वो कौन से है? SD, RC और QB. तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेगमेंट SD is parallel to segment RC and that is parallel to segment what? कौन सा है? मैं भी भूल गई, जरा देखना पड़ेगा. QB. ओके, QB. ये तीनों सेगमेंट्स क्या है? पैरेलल है. अगेन क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1. और फिर हम लोग क्या बोलेंगे? फिर देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये पूरा हमको लिखना पड़ेगा. बाय प्रॉपर्टी ऑफ
3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, क्या होता है ये प्रॉपर्टी, क्या होता है मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज SR अपॉन RQ जो होगा दैट इज इक्वल टू DC अपॉन CB। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि SR अपॉन RQ जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू DC अपॉन CB। ओके, आई होप अब हमने बरोबर लिखा है DC अपॉन CB। यस, तो अभी हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करते हैं। तो SR हमने लिया है Z, तो यहाँ पे आ जाएगा Z। और देखो RQ हमको मिला है, RQ कितना मिला है हमको, 280 अपॉन 3 मिला है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 280 अपॉन 3। ठीक है, समझ में आया, इज इक्वल्स टू DC जो है वो है हमारे पास 80 और जो CB है वो है हमारे पास 70। ठीक है, आप लोग देख सकते हो गिवन है ये कि जो हमारा DC है वो है 80 और जो BC है वो है 70। तो हमने सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट कर लिया, बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया कैंसिल। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, Z इज इक्वल टू 8 अपॉन 7 है तो 8 अपॉन 7 लिख देंगे। यहाँ पे ये डिवाइड में है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा 280 अपॉन 3। ठीक है, ये ऐसे, ये देखो ये डिवाइड में है ना, तो इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बस हमने मल्टीप्लाई में डाल दिया इसको। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, दैट इज Z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर देखो, 7 1 जा 7 होगा, 7 4 जा होगा 28 एंड 7 0 जा 0। ओके, अब यहाँ पे कोई भी डिवाइड नहीं होगा, राइट, ये डिवाइड नहीं होंगे और ये दोनों भी डिवाइड नहीं होंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 40 करेंगे तो हमको मिलेगा 320। ओके, और अपॉन है हमारा 3, यानी कि हमको Z की वैल्यू क्या मिली, 320 अपॉन 3। Z मतलब हमको क्या मिल गया, हमारा RS मिल गया, दैट इज RS इज इक्वल टू 320 अपॉन 3। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये एक हमारा आंसर है और फिर एक ये हमारा आंसर है और फिर एक ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये हमने कैसे किया है। अगर नहीं समझ में आया प्लीज एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो बस आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमको यहाँ पे क्या करना है, चूज करने हैं कि कौन से हम लोग 3 पैरेलल लाइंस लेके और फिर अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन से 3 पैरेलल लाइंस लिए, ये वाली लाइन ली और ये वाली लाइन ली और ये वाली लाइन ली। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमने लिखा, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो क्या किया था, आपको पता ही है कि यहाँ पे हमने ये PQ को X माना था और फिर ये SQ जो है वो हमको मिला था, SQ क्या मिला था, 280 माइनस X। तो फिर हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज की और हमको क्या मिल गया, PQ मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट टाइम क्या किया, नेक्स्ट टाइम हमने कौन से 3 पैरेलल लाइंस लिए, नेक्स्ट टाइम हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ली। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिला, QR मिल गया था। ओके, उसके बाद थर्ड टाइम हमने कौन से 3 पैरेलल लाइंस लिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ली, ये तीनों पैरेलल लाइंस लिए और हमने ये प्रॉपर्टी यूज की और हमको हमारा क्या मिल गया, यस हमको RS मिल गया। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स है टोटल, ये फर्स्ट स्टेप है एंड ये हमारा सेकेंड स्टेप है। ओके, और ये हमारा लास्ट थर्ड स्टेप है। तो ऐसे आपको धीरे धीरे समझेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और जरूर देखना तो आपको पक्का ये क्वेश्चन समझेगा। तो चलो ये हो गया हमारा 8th वन। अब हम करते हैं 9th वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 9th वन, और जो 9th वन है वो एक्टिविटी के फॉर्म में है। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PM इज अ मीडियन, यानी कि यहाँ पे देखो जो ट्राइंगल PQR है उसमें ये जो सेगमेंट PM है वो क्या है, मीडियन है इस ट्राइंगल का। अगर सेगमेंट PM क्या है, मीडियन है इस ट्राइंगल का, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो QM है और ये जो MR है ये दोनों सेगमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, व्हाट वी कैन से कि जो QM है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, MR। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मार्किंग की है, ये वाला सेगमेंट और ये वाला जो सेगमेंट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, आगे देखो क्या दिया है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ एंड एंगल PMR इंटरसेक्ट साइड PQ एंड साइड PR इन पॉइंट्स X एंड Y रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये जो एंगल PMQ जो है इसका जो बाइसेक्टर है, यहाँ पे देखो ये जो हमारी डॉटेड लाइन है ना वो क्या है, बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल PMQ का बाइसेक्टर है। तो ये जो बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है, ये जो साइड PQ है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट X।
वैसे ही इस तरफ देखो, ये जो हमारा एंगल है PMR, ये जो एंगल है इसका जो ये बाइसेक्टर है, यहाँ पे देखो ये जो डॉटेड लाइन है ना, वो किसका बाइसेक्टर है? एंगल PMR का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे ये जो बाइसेक्टर है वो ट्राइंगल की ये जो साइड है PR, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट Y। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है। और हमको क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव XY इज पैरेलल टू QR, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो XY है वो क्या है? पैरेलल है किसको? QR को। ये हमको प्रूव करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? चलो अच्छी बात है। अभी हम लोग क्या करेंगे? ये जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा है? इन ट्राइंगल PMQ रे MX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ, यानी कि यहाँ पे देखो कौन सा ट्राइंगल लिया है? यहाँ पे ट्राइंगल लिया है PMQ। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कौन सा ट्राइंगल लिया है। कौन सा ट्राइंगल लिया है? PMQ। तो हम भी क्या करेंगे? इस ट्राइंगल को थोड़ा सा ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो पिंक कलर में जो मैं ट्राइंगल बना रही हूँ, ये ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PMQ व्हाट वी हैव कि ये जो रे MX है वो क्या है? बाइसेक्टर है किसका? एंगल PMQ का। यस, ये तो हमको गिवन है ना, कि ये जो हमारी रे MX है, दिस इज द रे MX, और ये जो रे MX है वो किसका बाइसेक्टर है? एंगल PMQ का, यानी कि एंगल M का। ओके, तो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखो रीजन है, रीजन में क्या लिखा है कि यहाँ पे हमको थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमको ये यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, ये जो थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है कि जब भी हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है? एक एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी रे MX है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है? सबसे पहले तो देखो कौन सा एंगल बाइसेक्ट हुआ है? ये जो हमारा एंगल है वो क्या हुआ है? बाइसेक्ट हुआ है, राइट। और इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो कौन सी है? ये वाली साइड है, दैट इज साइड PQ। तो ये जो हमारा थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है कि ये जो रे है, ये जो हमारी रे है वो क्या करेगी? ये जो हमारी साइड है, कौन सी साइड? साइड PQ जो है उसको क्या करेगी? ये डिवाइड करेगी इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर व्हाट वी कैन से कि ये जो PX अपॉन XQ का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट? PM अपॉन MQ। यस, हम क्या बोल सकते हैं? देखो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूं अभी, हम वी कैन राइट PX अपॉन XQ। यहाँ पे मैं लिख देती हूं कि PX अपॉन XQ जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट? PM अपॉन MQ। ये है हमारा थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें भी हमको थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर लगाना है, तब आपको ये पक्का 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 समझेगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है इन ट्राइंगल PMR रे MY इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMR, यानी कि अभी हमको कौन सा ट्राइंगल लेना है? अभी हमको ट्राइंगल लेना है PMR। तो PMR ट्राइंगल कहाँ पे? देखो यहाँ पे, ये है हमारा ट्राइंगल PMR। ओके, तो इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है? ये है हमारी रे MY, एंड ये जो रे MY है वो क्या है? बाइसेक्टर है कौन से एंगल का? एंगल PMR का। ओके, यानी कि ये जो रे है वो हमारे एंगल PMR का बाइसेक्टर है, यानी कि ये जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो हमारी रे है, यानी कि ये जो हमारी एंगल बाइसेक्टर है वो क्या करेगी? ये जो हमारी साइड है, कौन सी साइड? ये एंगल जो बाइसेक्ट हुआ है ना उसके अपोजिट वाली साइड देखनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या करने वाला है? ये जो ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है, कौन सी साइड? PR वाली साइड जो है उसको डिवाइड करेगा। किस में डिवाइड करेगा? इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, यानी कि ये वाली जो साइड है वो क्या होने वाली है? डिवाइड होने वाली है। ठीक है, डिवाइड होने वाली है मतलब क्या? जो PY अपॉन YR जो है इसका जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट? रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। तो हमारे रिमेनिंग टू साइड कौन से है? ये वाले, दैट इज PM अपॉन MR। ओके, यानी कि ये दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू ये दोनों का रेशियो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। यानी कि हम लोग यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट पी वाई अपॉन वाई आर, यहाँ पे लिखेंगे पी वाई अपॉन वाई आर जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, पी एम अपॉन एम आर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एम अपॉन एम आर। ओके, इतना समझा। बट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई होप आपको ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये कहाँ से आया वो आपको अच्छे से समझा होगा। अब देखो आगे क्या लिखा है, बट mp अपॉन mq इज इक्वल टू mp अपॉन mr। सिंस करके रीजन के लिए लिखा है m इज द मिड पॉइंट ऑफ qr, हेंस mq इज इक्वल टू mr। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो मैं मेरे ओन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे देखो हमको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तो मिल गया है। अब देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास क्या है कि ये वाला जो रेशियो है और ये वाला जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, बस वही यहाँ पे लिखा है। अब ये इक्वल क्यों है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो हमको क्या मिला है, यहाँ पे हमको मिला है pm अपॉन mq मिला है, बरोबर। और यहाँ पे हमको क्या मिला है, यहाँ पे हमको मिला है pm अपॉन mr मिला है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। अब कैसे इक्वल है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये दोनों रेशियो का न्यूमरेटर तो सेम ही है, बरोबर, pm इधर भी है और pm इधर भी है, और इनका जो डिनोमिनेटर है ना वो भी क्या है, सेम है। कैसे सेम है, यहाँ पे देखो ये जो pm था वो क्या था, हमारा मीडियन था, बरोबर, यानी कि m जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो qm है और ये जो mr है वो क्या है, इक्वल है। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा qm है और ये जो mr है ये दोनों भी क्या है, इक्वल ही है। यानी कि वी कैन से ये रेशियो और ये रेशियो क्या है, इक्वल है। तो वही यहाँ पे लिखा है, बट हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो क्या है, इक्वल है, बस वही यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे मैंने pm लिखा है बट हम उसको mp भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है mp अपॉन mq इज इक्वल टू mp अपॉन mr। सिंस करके रीजन के लिए यहाँ पे इन लोग ने लिख दिया है। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, अभी देखो ये दोनों जो इक्वेशन है इसका राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि हमारे पास क्या है, px अपॉन xq जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, py अपॉन yr। ओके, तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट कि ये जो हमारी लाइन xy है दैट इज पैरेलल टू साइड qr एंड इसका रीजन क्या है, कन्वर्स ऑफ bpt है। यहाँ पे देखो आगे हम लोग को कुछ लिखना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कैसे आया। अब देखो हमको क्या मिला है, यहाँ पे बट करके हमने ये सब लिखा। ओके, तो इससे हमको क्या मिला कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो क्या है, इक्वल है। अब ये रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, जरा सा फिगर में देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। यहाँ पे देखो हमको क्या मिला है, एक बार मैं बता देती हूँ हमको क्या मिला है। ये जो px अपॉन xq जो है इसका जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू py अपॉन yr, ये हमको मिला है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि ये जो लाइन xy है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, साइड qr। एंड व्हाट इज द रीजन, बाय कन्वर्स ऑफ bpt। कन्वर्स ऑफ bpt हमको क्या बोलता है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है और उसमें क्या है, एक लाइन है, और वो लाइन क्या करता है, ट्राइंगल की दो साइड को क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो लाइन है वो कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है भाई, वो लाइन क्या है, पैरेलल है किसको, ट्राइंगल की थर्ड साइड को। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। और थर्ड साइड कौन सी है हमारी, ये वाली, दैट इज वी कैन से लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू व्हाट, साइड क्यू आर। तो बस यही यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, आई होप आपको थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको ये थ्योरम नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। ओके, तो पहले सबसे पहले तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और जो हमारा 10th वन है उसमें भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा। सो दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो अभी हम लोग करते हैं 10th वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 10th वन। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, इन फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट X। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC है, ओके, और ये जो एंगल B है और ये जो एंगल C है, ये दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मिलता है, पॉइंट X पे आके मिलता है। ओके, जैसे कि देखो ये वाली जो हमारी रे है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल B की,
और ये वाली जो हमारी रे है वो किसकी बाइसेक्टर है, एंगल सी की। और ये जो दोनों बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट एक्स पे मिल रहे हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। आगे देखो क्या लिखा है, लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट साइड बी सी इन पॉइंट वाई। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारी लाइन ए एक्स है, ये जो हमारी लाइन ए एक्स है वो क्या करती है, ये जो हमारी साइड बी सी है उसको इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट वाई। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी लाइन ए एक्स है वो ये जो साइड BC है उसको कहाँ पे मिलती है, एट पॉइंट Y मिलती है। ओके, और क्या दिया है, AB दिया है 5, AC दिया है 4, BC दिया है 6। यानी कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग फिगर में, हमारे पास AB जो है वो है 5, ओके, और हमारे पास AC जो है वो है 4, और हमारे पास जो BC है, ये जो पूरा BC है, B से लगा के C, ये हमारे पास कितना है, 6 है। और हमको क्या फाइंड करना है, AX अपॉन XY फाइंड करना है, यानी कि हमको ये रेशियो फाइंड करना है। ओके, AX अपॉन XY जो है, ये दोनों का जो रेशियो है वो हमको फाइंड करना है। तो दैट इज क्वेश्चन मार्क। ओके, इतना समझ में आया। तो गिवन टू फाइंड वगैरह आप लिख देना, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये रफ कर देती हूँ और यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेंगे ABY। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ABY। जरा फिगर में हम लोग देखते हैं कि वो जो ट्राइंगल है वो कहाँ पे है, दैट इज ट्राइंगल ABY। ओके, ये जो हमारा ट्राइंगल है इसको हम लोग लेंगे। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है कि ये जो रे BX है, यहाँ पे देखो ये जो रे BX है वो क्या है, हमारी बाइसेक्टर है, बरोबर। कौन से एंगल की बाइसेक्टर है, एंगल B की बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे वही लिखा हमने, रे BX बाइसेक्ट एंगल B। ओके, तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ थ्योरम, यानी कि जो हमने 9th 1 में जो प्रॉपर्टी यूज की थी, यानी कि जो हमने थ्योरम यूज किया था एंगल बाइसेक्टर, वही थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। यहाँ पे देखो ये थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो हमारी रे है, यानी कि ये जो हमारी एंगल बाइसेक्टर है वो क्या करने वाली है, ये जो एंगल है, देखो कौन सा एंगल बाइसेक्ट हुआ है, ये एंगल बाइसेक्ट हुआ है, राइट। तो इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, इसके अपोजिट में ये वाली साइड है। ओके, तो ये जो रे है हमारी वो क्या करने वाला है, ये जो हमारी साइड है उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। ओके, यानी कि वी कैन से कि AX अपॉन XY जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, AB अपॉन YB। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, फिर से बताती हूँ, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है कि सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, एक बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे देखो ये जो रे BX है, ये जो रे BX है वो क्या है, बाइसेक्टर है, बरोबर। तो यहाँ पे देखो ये जो बाइसेक्टर है, यानी कि ये जो रे है वो क्या करेगा, ये वाली जो हमारी साइड है ना ट्राइंगल की, उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो AX अपॉन XY जो होगा, यानी कि ये दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी है हमारी, ये वाली और ये वाली। ओके, यानी कि वी कैन से AX अपॉन XY जो होगा दैट इज इक्वल टू AB अपॉन YB। तो यही है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल वी कैन राइट AX अपॉन XY, यहाँ पे लिखते हैं AX अपॉन XY जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, AB अपॉन YB। ठीक है, तो AB अपॉन YB, और इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया इतना? ओके, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने कौन सा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABY लिया, दैट इज ट्राइंगल ABY लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ACY लेंगे। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल कहाँ पे है, जरा हम लोग फिगर में अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ट्राइंगल ACY जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है ट्राइंगल ACY। ठीक है, तो अभी हम लोग ये ट्राइंगल में क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है या वी कैन से ये जो थ्योरम है वो यूज करेंगे। तो अगेन यहाँ पे देखो ये जो हमारा ट्राइंगल है इसमें क्या है, ये हमारी रे है एंड दिस रे इज व्हाट, बाइसेक्टर, यानी कि वी कैन से रे CX, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो रे CX है
वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल वी कैन से कि ये जो रे है वो क्या करेगा, ये वाली जो साइड है ट्राइंगल की उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। यानी कि व्हाट वी कैन से हियर इज कि ax अपॉन xy जो होगा, यानी कि ये दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, AC अपॉन YC। ओके, तो चलो हम लोग ये वाला थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ax अपॉन xy जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, AC अपॉन YC। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे AC अपॉन YC और इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ओके, इतना समझ में आया। ओके, अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अगर तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो क्या है, सेम है, बरोबर। दैट इज ax अपॉन xy है और यहाँ पे भी देखो ax अपॉन xy है। यानी कि वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कि ax अपॉन xy जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ab अपॉन yb, है ना, ab अपॉन yb। लेकिन ये जो ax अपॉन xy जो है वो किसको इक्वल है, ac अपॉन yc को भी इक्वल है। यानी कि दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ac अपॉन yc। ठीक है, यानी कि ये तीनों रेशियोज क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। यहाँ पे देखो ये जो रेशियो है वो इसको इक्वल है और ये जो रेशियो है वो इसको इक्वल है। और यहाँ पे देखो ये दोनों जो रेशियो है वो क्या है, खुद आपस में भी इक्वल है। इसका मतलब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर बोलूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से कि ax अपॉन xy इज इक्वल टू ab अपॉन yb एंड दैट इज इक्वल टू ac अपॉन yc। ओके, अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, मैं तुम लोग को फिर भी एक बार बता देती हूँ, हमको ये वाला रेशियो ही फाइंड करना है। यहाँ पे देख लो, वी हैव टू फाइंड ax अपॉन xy ही हमको फाइंड करना है। तो अभी हम लोग ये कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। अब यहाँ पे देखो ये जो थ्योरम है ना वो हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था। ओके, 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 है रेशियो एंड प्रपोर्शन, वहां पे आपने ये थ्योरम किया है बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। और ये जो थ्योरम है वो क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, दो रेशियो है एंड वो क्या है, इक्वल है। दैट इज a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस c, दैट इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस c अपॉन b प्लस d, b प्लस d। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो अगर हमारे पास क्या है, दो रेशियो इक्वल है तो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो वी कैन से कि ये दोनों जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस c अपॉन b प्लस d होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारे दोनों थ्योरम है ना, ये दोनों जो हमारे रेशियोज है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो थ्योरम है वो यूज करेंगे। ठीक है, इसको तो हमको हाथ भी नहीं लगाना है क्योंकि ये तो हमको फाइंड करना है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो। दैट इज ax अपॉन xy को ऐसे ही रहने दो। एक मिनट, यहाँ पे, हाँ, तो ये जो ax अपॉन xy है इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो वी कैन राइट ab प्लस ac जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, yb प्लस yc। ओके, yb प्लस yc, यानी कि ये दोनों जो रेशियोज है वो किसके इक्वल हो गए, इसके इक्वल हो गए बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ab और ac की वैल्यू हमारे पास है, राइट। ab की वैल्यू है 5 और ac की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 5 प्लस 4 अपॉन, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो ये जो yb प्लस yc है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर देखो, yb प्लस yc जो है, यानी कि ये जो yb है और ये जो yc है ये क्या ये दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, पूरा bc मिलता है, राइट। तो यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं bc। तो दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अपॉन bc की वैल्यू हमारे पास है एंड वो क्या है, 6 है।
ओके तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6, तो दैट इज इक्वल टू 5 + 4 होगा 9 अपॉन 6, तो दैट इज इक्वल टू 3 3 = 9, 3 2 = 6, यानी कि हमारा जो रेशियो है वो क्या है 3/2, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, दैट इज ax/xy जो है दैट इज इक्वल टू 3/2। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया डोंट वरी, एक बार मैं फटाक से समझाती हूँ, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ओके, बहुत इजी है, थोड़े लेंदी है लेकिन इजी है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया। ओके, और इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, ये जो हमारा प्रॉपर्टी है ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल वो लगाया। ठीक है, तो उससे हमको क्या मिला कि उससे हमको क्या मिला, ax/xy जो है दैट इज इक्वल टू ab/yb। ठीक है, यही हमको मिला, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, यस वेरी गुड, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल लिया, और इस ट्राइंगल में हमने ये प्रॉपर्टी यूज की। तो यहां से क्या मिला हमको, ax/xy जो है दैट इज इक्वल टू ac/yc, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हमारे पास क्या है कि ये जो तीनों रेशियोज है, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास 3 रेशियो है। ओके, सिर्फ 3 रेशियो है, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो तो एकदम सेम ही है। ओके, तो ये रेशियो इक्वल है, और ये दोनों रेशियो जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। तो वही लिखा हमने, ax/xy इज इक्वल टू ab/yb एंड दैट इज इक्वल टू ac/yc। फिर हमने क्या बोला कि हमको ये वाला रेशियो तो फाइंड करना है, तो इसको तो हम लोग क्या करेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे, ये जैसा है वैसा ही रहने देंगे। और हमने क्या किया, यहाँ पे ये दोनों जो रेशियोज है इसके लिए हमने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो का जो थ्योरम है वो यूज किया, और ये जो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो है वो हमारे 9th क्लास का है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में चाहिए तो प्लीज आप ये वाला जो 9th स्टैंडर्ड का जो हमारा अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 है उसको रिफर कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज, ये जो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो है वो क्या होता है कि अगर दो रेशियोज क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों रेशियोज जो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ab + ac। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे अपॉन इनके डिनोमिनेटर को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वही हमने किया। तो यहाँ पे AB हमारे पास 4 था, AC हमारे पास क्या था, AB हमारे पास 5 था, और AC हमारे पास क्या था, 4 था, और ये दोनों को ऐड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू BC। ओके, यहाँ पे देखो YB + YC जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे YB और ये जो YC है, ये दोनों को जब हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, पूरा BC मिलता है। तो वही लिखा, और BC की वैल्यू हमको 6 दी थी तो 6 लिख दी, फिर सॉल्व कर दिया और हमको हमारा रेशियो मिल गया। ठीक है, तो ये था हमारा 10th वन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, वरना ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे के जो 3 क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो टिल देन बाय एंड प्लीज टेक केयर।